अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक सेशन 2026 टू 2027 चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके शॉर्ट और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी एमसीक्यूज़ से। सबसे पहला है हमारे पास कि द नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड। नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक डीएम क्यूब 1 लीटर पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जितने भी कोलेजन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसकी कोलेजन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलेजन फ्रीक्वेंसी, कोलेजन फोर्स। तो सही ऑप्शन है जी कोलेजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने कोलेजन हो रहे हैं इसको उसकी बोलते हैं कोलेजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है कि इफ़ द रिएक्टर्स पोसेस एनर्जी हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम है और जो मालिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो गई है। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? स्लो होगा, फास्ट होगा, नॉट इफेक्टेड, इंस्टेंटेनियस। तो क्या होगा? फास्ट होगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कौन सी बात कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन की रफ्तार बढ़ने को सही साबित करती है? कैटलिस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ? हाँ, ये सही है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है उसका पाथवे चेंज हो जाता है। और पाथ कौन सा यूज़ होता है? विच लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो इन शॉर्ट कैटलिस्ट ना सिर्फ रिएक्शन का जो राउट है, जो उसका रास्ता है, जो उसका पाथवे है वो चेंज करता है, बल्कि रिएक्शन की एनर्जी इस सेंस के अंदर कम भी कर देता है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? कोलेजन विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी लेट्स टू रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। आगे नीचे भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ सक्सेसफुल कोलेजन। इसका आंसर भी यही है। क्या कोलेजन विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विच लेट्स टू रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ सक्सेसफुल कोलेजन। ठीक है जी, तो आपका ये 7.1 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो गया ऊपर। उसके बाद है कि व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड्स अहेड हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज। रिएक्शन बढ़ रहा है, चल रहा है, 5 सेकंड हुए, 10 सेकंड हुए, 10 मिनट गुजर गए। रिएक्शन के होने से रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या चेंज आ रहा है? तो concentration of the reactants increase and that of the products decrease। ठीक है, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीज एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज व्हेन a reaction proceed ahead how the concentration of reactants products change। तो सही ऑप्शन ये है जी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीज। रिएक्टेंट्स की जो मिकदार है वो कम होगी, दैट सी पता है रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट की जो मिकदार वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं इसके शॉर्ट आंसर्स के ऊपर। 17.1 व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल कोलेजन। वो रहा ऊपर कि कोलेजन with energy equal or greater than the activation energy which leads to the reaction is termed as a successful collision। उसके बाद है कि how does increase in temperature increase the rate of reaction। कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है? तो ये है जी पेज नंबर 61 के ऊपर। ठीक है, कि हमारी एवरीडे ऑब्जर्वेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ाने से टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे खुराक ज़्यादा जल्दी पक जाती है अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दें। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर बट प्रोसीड्स वेरी फास्ट एट हायर टेम्परेचर।
इन मैनी केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नियरली डबल व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने यही एज इट इज़ छाप देना है। मैं बार बार बताता हूँ कि मैं समझाता नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन अपलोड करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि समझ नहीं आ रही। समझाने के लिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर चाहिए होंगे, तो वो आप बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है जी डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी 17.3। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ठीक है जी, तो बहुत इजी है जी एक्टिवेशन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द कोलाइडिंग पार्टिकल्स विल लेड टू इफेक्टिव कोलिजन ओनली व्हेन दे पोसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोलिजन तब ही इफेक्टिव होगा या सक्सेसफुल होगा, जो हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कि अगर उनके पास एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो इसके मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए चाहिए। वो जो ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी है या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज़ टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 17.4 to 17.10। ठीक है, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, इसलिए चैनल के साथ इन टच रहना है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।